हम इस समय मलिहाबाद के आमों के बाग में बैठे हुए हैं। वैसे तो मलिहाबाद का आम देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसकी खूब डिमांड भी है। लेकिन इस बार बीते गुरुवार को बेमौसम हुई बारिश और तूफ़ान में इस मलिहाबादी आम को कितना नुकसान हुआ या कितना नफ़ा हुआ, इसको जानने के लिए आम के बाग में पहुंचे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ मलिहाबाद के मशहूर बागवान मारूफ शेख साहब मौजूद हैं। मारूफ साहब, बेमौसम बारिश हुई, अप्रैल में ऐसी आंधी तूफ़ान, ऐसी बिजली गिरना और घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई है। वैसे तो शहर की अगर स्थिति की बात कही जाए तो वहाँ की तो आबो हवा बदली। किसानों को, बागवानों को कितना नुकसान हुआ या क्या नफ़ा हुआ? आमतौर पर ये जो बारिश कल सुबह हुई है तो बागों के लिए बहुत मुफीद है और बहुत फ़ायदा हुआ है आम को। और कुछ चीज़ें हैं आम को लेकर, जैसे कुछ आम आंधी तूफान साथ में आया था तो कुछ आम अब टहनियों से टूट के नीचे गिर गए। हालांकि उनकी तादाद कम में है और फ़ायदा ज़्यादा है। फ़ायदा कैसे है इसमें? फ़ायदा ये है कि इस समय बागों में कुछ रोग लगे हुए थे, लस्सी टाइप की है, भुनगा था और रूजी टाइप की थी। तो जो बारिश ऊपर से हुई है, कुदरती बारिश हुई है, पानी गिरा है, उससे सब धुल गया है। आम चमकदार हो गया है, साफ़ हो गया है, पत्ते धुल गए हैं, पेड़ एकदम साफ़ हो गए हैं। तो जिससे ये जो आम है इस पर चमक आ गई है और ये पानी आने वाले दिनों में इसका असर आम पे दिखेगा। हम चाहेंगे बातचीत करते हुए अब हम लोग बाग की ओर आपके चले भी और देखे। ये कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाए फर्श, जो ज़मीन है वहाँ पर छोटी छोटी, इसको क्या बोलते हैं? ये छोटा आम है, ये टूट के गिरा है कल आंधी कैरी में। टाइप। कैरी टाइप का ये है। अभी कितना टाइम लगेगा मारूफ साहब जी ये जो आम है उसको तैयार होने में? अमूमन 35 से 40 दिन लग जाएंगे इसको तैयार होने में। मतलब तैयार क्या मतलब, ये पक करके तो देर में तैयार होगा, टूट कर मंडियों में जाने लायक हो जाएगा 35 से 40 दिनों में। अभी भी 35 से 40 दिन लगेंगे इसको तैयार होने में। हाँ। तो ये जो तूफान आया तो इसमें कितना नुकसान आपको लगता है हुआ है? नुकसान तो मैंने आपसे बताया ना, नुकसान तो थोड़ा ही हमको दिख रहा है ज़्यादातर, क्योंकि जो तूफान था, भारी जो हवाएं तेज़ चल रही थी, उससे कुछ जो ऊपर आम लगे हुए थे वो टहनियों से टूट के नीचे गिर गए। उनकी तादाद बहुत ही ना के बराबर है। अब इस समय बागों में पानी लगने का दौर चल रहा था। कुछ लोगों ने पानी बागों में लगा दिया था और कुछ लोग इसके लगाने की फिराक में थे। हालांकि जो बारिश हो गई है इससे लोगों को फ़ायदा हो गया, उनको अब पानी नहीं लगाना पड़ेगा। ख़ास तौर पर आप देखेंगे तो उनका पैसा बच गया एक तरीके से किसानों का। ये भी एक फ़ायदा हुआ, पूरा फ़ायदा हुआ। और अभी स्प्रे का दौर चल रहा था, जो बागों में कीट लगा हुआ था उसको लेकर लोग स्प्रे कराने के मूड में थे। अभी जो बारिश हो गई, रोग सब धुल गए। तो अमूमन ज़्यादातर आप देख रहे हो 2-3 साल से बागों में कीटों का प्रकोप बहुत बढ़ गया। ये बढ़ गया है? बढ़ गया तो स्प्रे बहुत हो रहा था, स्प्रे से लागत बहुत आ रही थी, बचत कम हो रही थी। तो ये कहीं ना कहीं एक से 2 स्प्रे अब बागों में कम होगा। इस बार कम होगा? इस बारिश हुई है जी, इस बारिश की वजह से बिल्कुल कम होगा। अच्छा ये बताइए, जो ये स्प्रे की आप बात कह रहे हैं, ये पेस्टिसाइड्स होते होंगे? जी, ये पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो इससे तो नुकसान भी होता है, आम पर भी नुकसान पड़ता होगा, खाने वालों पर भी नुकसान पड़ता होगा। नहीं, जब पेस्टिसाइड्स की जो क्वांटिटी होती है वो कम मात्रा में डाली जाती है, जिससे आम के ऊपर कोई असर ना पड़े। अच्छा। अब आम कैरी टाइप का हो गया है, अब इसकी तादाद, अब क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हाँ। उससे आम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो यानी कि जो है कीटनाशक दवाएं डालने से भी बचत हो जाएगी और पानी लगने से भी बचत कहीं ना कहीं हो जाएगी। कितना खर्चा आता है और कितनी देर मोटर चलानी पड़ती है, डीजल कितना फूकता है? एक बाग को मान लीजिए 5 बीघे का एक बाग है, उसमें पानी देने में कितने घंटा लगता है? अमूमन एक बाग में अगर ट्यूबवेल चल रहा है तो 3 से 4 घंटे उसमें लग जाते हैं। 3 घंटे तो लग ही जाएंगे उसमें। तो 200 रुपये 250 रुपये पर घंटा के हिसाब से यहाँ पे पड़ता है किसानों को। तो 1000-2000 रुपये, 1000 रुपये तो आपको 1 बीघे का यही हो गया। तो किसी के पास यहाँ पे 1 बीघे है, किसी के पास 2 बीघे है, किसी के पास 3 बीघे है। इस तरीके से एक पानी का बचत हो गया। एक बचत ये भी हो गई। पानी की बचत के साथ साथ ये जो बारिश हुई है इससे अनगिनत फ़ायदे हो गए। इसके फ़ायदे आने वाले दिनों में दिखेंगे। और ये जो पानी है नेचुरल पानी है, बरसात का पानी है, इसमें जो बात होगी वो मुझे लगता है कि समरसेबल के पानी में बिल्कुल उसमें कुछ नहीं, उसमें ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये बारिश ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हालांकि कुछ नुकसान हुआ है खेती में, जैसे खेती में जैसे खेतों में गेहूं तैयार होने को था, कुछ लोग गेहूं की कुछ फसल काट भी चुके थे, कुछ चीज़ें फूल रही थी अभी खेतों में, उनको भारी नुकसान हुआ है। अच्छा, वहाँ पे नुकसान हुआ है। हाँ, लेकिन आम ही की बात करते हैं अगर, तो आम का जो टेस्ट है वो उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा इस बार, क्योंकि हम लोगों ने तो अमूमन सुना है कि जितनी ज़्यादा तपिश और जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतना आम पकता है। हाँ, ज़्यादा गर्मी पड़ने से तो आम
जल्दी पकने लगता है। लोग क्या करते हैं ना, अब आम बागों में देर में पके, उसके लिए फसल जब तैयार होती है ना, उस टाइम में पानी लगा देते हैं कि आम की जो पेड़ जो गर्म पड़ जाते हैं उसको ठंडा करने के लिए, कि आम बागों में कम पकें। अब ये लोग तैयारी पे कर रहे हैं फसल पकने से रोकने के लिए, कि नुकसान कम हो, पके कम। इस बार अपने मलियाबाद में जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ से कौन कौन से आम देश और विदेश में जाने वाले हैं? ख़ास तौर पर तो यहाँ से तो दशहरी आम पूरे दशहरी तो पूरी दुनिया में, दशहरी तो कई गल्फ़ कंट्री में भी गया है, लंदन भी जा चुका है, अमेरिका भी जा चुका है यहाँ से। अच्छा। उसके बढ़िया दाम मिलते हैं, और वहाँ पर जो आम जाता है ना, बहुत बेदाग आम जाता है। अच्छा। उसकी क्वांटिटी बहुत कम ही निकल के आती है, कम से कम निकलते हैं। तो अगर 20 आम आप निकालेंगे ना, तो उसमें से 5 से 6 आम साफ़ सुथरे होंगे, वही निकल पाएंगे। बाकी जिसमें दाग होता है या हल्का सा भी धब्बा होता है, वो वहाँ एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। एक्सपोर्ट क्वालिटी तो हमेशा सबसे अच्छी और जो सबसे अव्वल होती है वही रखी जाती है। बागवानों की स्थिति क्या है, आप लोगों की क्या स्थिति है? क्या सरकार से मददें मिल पा रही हैं? नहीं, सरकार जैसे कहा जाए, कई बार लोगों सरकार जो नुमाइंदे इनके हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इनसे गुहार लगाई गई। पिछली बार तो बहुत नुकसान हो गया था बागों में, तो आज तक कोई ऐसी सुविधा तो मुहैया नहीं हुई है। बाकी इस बार फसल बहुत अच्छी थी, फसल इतनी अच्छी थी लोग बहुत खुश थे, बागवान खुश था कि इस बार जो कर्ज थे उनके थोड़े बहुत उतर जाएंगे। पर अभी बीच में 1 महीने पहले पीछे जाएंगे तो एक बारिश एक और हुई थी, थोड़ी देर की, 10 मिनट के लिए। उसमें जो फ्लावर हो रहा था, जो फूल फूल रहा था ना, तो उस बारिश से सब जल के नाश हो गया। शायद बोरा उससे, हाँ, उसी से सारा बौर जल गया। तो मान के चले, जो फसल थी 80-90% आई थी, उसमें से 40 से 50% का उसी टाइम नुकसान हो गया। वो नुकसान हुआ था? या उस टाइम वो नुकसान हो गया था। अब ये जो बारिश हुई है, ये फ़ायदेमंद है। ये बारिश नुकसान से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जी बिल्कुल। और जो तूफ़ान आया था उसने कहीं ना कहीं नुकसान किया है, क्योंकि जो आम तैयार हो रहा था वो इस आंधी तूफ़ान में हवा के ज़रिए टूट के गिरा भी है। हाँ, वो थोड़ा आम गिरा है, उसकी तादाद कमी है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा। उसकी भरपाई बागवान को हो जाएगी कहीं ना कहीं? बिल्कुल हो जाएगी। ये जो बारिश हुई, इससे अनगिनत फ़ायदे निकल के आएंगे आने वाले दिनों में। आम का साइज बढ़िया चलेगा, जब आम के ऊपर कोई कीटों का प्रकोप नहीं होगा, तो आम बहुत अच्छी रफ्तार में चलेगा, और उसका स्वाद भी अच्छा होगा, उसका रंग भी निकल के अच्छा आएगा। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये मारूफ को आप सुन रहे थे, लखनऊ के से लगे मलियाबाद के एक मशहूर बागवान हैं, और इनके कई बीघों में मलियाबाद में आम के बाग हैं। साफ तौर पर यंग भारत से बातचीत में बता रहे हैं कि इस आंधी तूफ़ान में जहां थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, वहीं ये जो बरसात हुई है उससे कई तरीके के फ़ायदे भी बागवानों को हुए हैं। कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ मलियाबाद से अरसलान समदी।